दोस्तों, बांग्लादेश अब लगभग पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के 5 बड़े बैंक खुद को बंद करने की तैयारी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि भारत का कोई भी छोटा व्यापारी इन बैंकों को आसानी से खरीद सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के उस दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े होते हैं, जहां पर एक तरफ वो भारत को धमका रहा है, दूसरी तरफ चीन से फाइटर जेट खरीद रहा है, भारतीय राज्यों को अपना हिस्सा बता रहा है, और दूसरी तरफ इनके आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बैंक्स बंद करने की नौबत आ चुकी है। जानेंगे सारी डिटेल्स। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत का जो चिकन नेक वाली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वहां पर कई आतंकियों को पकड़ा गया है और यहाँ पर ये कुछ बड़े हमले करने की तैयारी कर रहे थे। तीसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे से सामने निकल के आ रही है, जो भारतीय बिजनेसेस के लिए कुछ नए रास्ते खोलने वाला है। चौथी खबर भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, जहां पर भारत के कानपुर में अब नई कार्बाइन्स को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और जल्द ही ये सेना में शामिल की जाएंगी। और आखिरी अपडेट भारत अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिका भारत के स्पेस सेक्टर के साथ मिलकर के कुछ नई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली भारत के FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल चेयरमैन योगेश गुप्ता ने इस बात को कंफर्म करते हुए बताया है कि भारत की तरफ से जो भी प्रोडक्ट बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, इनके अंदर काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। और रीजन ये है कि बांग्लादेश पेमेंट नहीं कर पा रहा, और इस पेमेंट को भी डायरेक्टली नहीं किया जाता था। बांग्लादेश के अंदर मौजूद कई इंपॉर्टेंट बैंक्स थे जिनके जरिए ये पेमेंट भारत के अंदर आ रही थी। अब मान लीजिए 5 ट्रक में लदा हुआ सामान बांग्लादेश जाता है, उसकी पेमेंट डायरेक्टली कैश में नहीं बल्कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता था, जिसे यहाँ पर रिडीम कर लिया जा रहा था। लेकिन अब जब बांग्लादेश के बैंक के ही हालात खराब हो चुके हैं, ऐसे में गारंटी नहीं ली जा सकती कि ये पेमेंट भारत को मिल पाएगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई चीज भारत से बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट की गई और उसका पेमेंट भारत नहीं पहुंचा, तो ऐसे में RBI उस कंपनी को भी काफी हद तक पनिश कर सकती है, क्योंकि ऐसे में कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप बिना पेमेंट लिए हुए बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हाइलाइटेड बैंक्स की बात की जाए तो इसमें बराक बैंक, सिटी बैंक, डच बांग्ला बैंक, ईस्टर्न बैंक एंड प्रीमियर बैंक्स को शामिल किया गया है, जिनके हालात लगभग पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर हैं और इनकी मार्केट से भी पकड़ लगातार कमजोर होती चली जा रही है और इन चीज की कोई गारंटी नहीं है कि पेमेंट भारत को इजीली मिल पाएगी। इसके अलावा जब से बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है, तब से इनकी इकोनॉमी की भी हालत बद से बदतर होनी शुरू हो चुकी है, जहां पर एक्सपेक्टेशंस थी कि 6.3% इवन 7% की ग्रोथ रेट के साथ इनकी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, वो अभी 4.5% के भी नीचे आ चुकी है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स भी हैं जो कि भारत को बांग्लादेश से कनेक्ट करते हैं। उन रूट्स पर भी तमाम भारत के इंडिविजुअल जो संगठन है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं कि माइनॉरिटीज को लेकर के जो भी एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही हैं, अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट्स हम रोक देंगे। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसको भी 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। और ये फैसला खुद उस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है जो कि कई बड़े बिजनेसेस को मैनेज करती है। इनके अंडर में कई व्यापारी आते हैं, ये सारे चीजें भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करके अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 95% हिस्सा इंपोर्ट के भरोसे चलता है और उसमें से 90% चीजें भारत से एक्सपोर्ट की जा रही थी। और 1 महीने के लिए भारत ने इन एक्सपोर्ट्स को रोकते हुए बांग्लादेश को काफी बुरे सिचुएशन में डाल दिया है। लेकिन भारत ये कुछ मजबूरी में नहीं कर रहा, बल्कि पेमेंट इश्यूज की वजह से और अल्पसंख्यकों की हालत को देखते हुए हम ये फैसले कर रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चिकन नेक को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, तब से पाकिस्तान की एंट्री बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। 2 रास्ते पूरी तरीके से खुले जा चुके हैं। पहला रास्ता कि उन्होंने डायरेक्ट समुद्र कनेक्टिविटी को 53 सालों बाद ओपन कर दिया, और दूसरा ये पाकिस्तान के लोग इजी वीजा अप्लाई कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान के लोगों का बांग्लादेश आना जाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है और इससे भारत को नुकसान होगा, इसका भी एक सबसे बड़ा सबूत सामने निकल के आया है। असल में हाल ही में बांग्लादेश के 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल
इससे सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए जो गलियारा तैयार किया गया है ये इसे टारगेट करना चाहते थे। इसमें कई बड़े हमले किए जाने थे और कई तरीके के इनके पास आधुनिक हथियार भी मिले हैं। साथ ही इन लोगों के पास में 16 GB की पेन ड्राइव और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे किस तरीके से अपने जिहादी एजेंडे को आगे प्रमोट करने वाले हैं, ये सारी चीजें इनके हाथ में मिली हैं। और अभी इस पर और ज्यादा जांच की जा रही है। इसमें कौन कौन से लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं उन सभी को पकड़ने की कोशिश पूरी की जाएगी। लेकिन क्या कुछ मानना है आपका कि इस तरीके की हरकतों को देखते हुए हमें क्या फैसले लेने चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ? तीसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत विजिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर करीब 43 यानी 43 सालों बाद प्रधानमंत्री का ऑफिशियल दौरा किया गया है कुवैत के अंदर। इससे पहले इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था और भारत और कुवैत के रिश्ते को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। तब से लेकर के अब तक कोई खास कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच देखने को नहीं मिला और लगातार हम कई बिलियन डॉलर का ट्रेड आपस में करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी कुवैत पहुंच करके कई और मिडिल ईस्ट के नेताओं से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया गया है। करंटली दोनों देशों के बीच में करीब 10.47 अरब डॉलर का ट्रेड किया जाता है और कुवैत हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। आंकड़ों के मुताबिक 6th लार्जेस्ट पार्टनर है भारत का क्रूड ऑयल और 4th लार्जेस्ट सप्लायर है LPG का। वहीं भारत कुवैत को एयरक्राफ्ट पार्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी और तमाम चीजें एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब इस पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ा करके बायलैटरल ट्रेड्स को और ज्यादा किए जाने की तैयारी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली भारत के अंदर एक नई बंदूक को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी सैन्य बलों के हाथ में जो असॉल्ट राइफल चाहे AK-47 हो या फिर मशीन गन, इनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जो बहुत ही क्लोज डिस्टेंस वाली मुठभेड़ है वहां पर ये बेहतरी से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसीलिए सेना की डिमांड के चलते DRDO ने नई बंदूक को तैयार करने का काम किया और रिसेंटली इसका तीसरा फाइनल परीक्षण किया जा चुका है और अब इसका प्रोडक्शन कानपुर के अंदर शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद सेना को यह सौंपी जाएगी। जानकारी के आपको बता दें कि इस कार्बाइन या फिर बंदूक का वजन सिर्फ 3 किलो है, मारक क्षमता 200 मीटर है और यह 1 मिनट में 700 राउंड गोलियां दागती है। मौजूदा समय में सेना के पास जो भी हथियार हैं, खासकर इस तरीके की बंदूकें हैं, उनकी रेंज सिर्फ 100 मीटर्स के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की बंदूक है, इसे एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जहां -20 डिग्री सेल्सियस पर भी ये आसानी से परफॉर्म कर सकती है। और हिमाचल हो या फिर भारत के और इम्पोर्टेंट लोकेशंस, आसानी से सेना इन हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगी। तो DRDO की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब दोनों ही देश स्पेस सेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए जल्द ही कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और मे बी साल 2025 की पहली शुरुआत में ही हमें ये एग्रीमेंट्स होते हुए नजर आएंगे, जहां पर भारतीय इसरो इसकी सबसे बड़ी वजह बना है। आप जानते होंगे कि इसरो बहुत ही कम बजट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च करने की काबिलियत रखता है और ऐसे ही मिशंस चाहे यूरोप करे, रशिया करे या फिर अमेरिका, ये जब भी किसी ऐसे मिशन को करे हैं उनमें बहुत ज्यादा खर्च आया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रयान हो, मंगलयान हो, इन सभी प्रोजेक्ट पर इसरो का सहारा लेते हुए अमेरिका की अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि नासा ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाले मिशंस को और ज्यादा इजी करना चाहता है, जिसके लिए वो भारत की हेल्प लेना चाहते हैं। इसमें सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग, रॉकेट टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, इन सभी चीजों को शामिल करते हुए दोनों ही संस्थाएं साथ में काम करेंगी। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।